प्लान तो हमारा ये था कि हम एक बड़ी मुलाकात से प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। अनप्रेसिडेंटेड है जो 15 अगस्त को अमेरिकन प्रेसिडेंट और रशियन प्रेसिडेंट के दरमियान होने जा रही है, जिससे शायद यूक्रेन का तनाज़ा हल हो जाए। लेकिन ऐसे में एक खबर ऐसे सामने आई जिससे ये लगा कि ख्वाब खुली आंखों से भी देखे जा सकते हैं, और वो है एयर चीफ, इंडियन एयर चीफ, नाम इनका है अमरप्रीत सिंह। उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है। वो एक इंडियन मिलिट्री लेक्चर दे रहे थे जिसमें उन्होंने दुनिया को बताया, या वहाँ जो मौजूद हाज़रीन थे उनको बताया कि उन्होंने भी पाकिस्तान के 6 तैयारे गिराए हैं, और इसके अलावा भी पाकिस्तान को खासे नुकसान के उन्होंने दावे किए। और उन्होंने बताया कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम उसने बेहतरीन काम किया। सेठ साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जब बड़े बड़े आलमी जराइद ने पाकिस्तान की जो एयर स्किल है उसका एतराफ़ किया, और इसके अलावा छपा कि पाकिस्तान ने कितने तैयारे गिराए हैं, उनमें कितने राफेल शामिल थे, बहुत अरसे तक ये चलता रहा। अब आके इस मौके पर ये ख्वाब देखना, इसकी क्या ताबीर है? देखिए, हम कुछ अरसे से कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है, डोमेस्टिक ऑडियंस जो है वो काफ़ी परेशान है, उसको धचका लगा है और वो चुप रहा है बहुत। अभी तक नरेंद्र मोदी ने कोई मेजर स्टेटमेंट नहीं दी। सिर्फ एक स्टेटमेंट दी है, और वो ये दी है कि हम ट्रंप के साथ जो टैरिफ नेगोशिएट करेंगे उसमें अपने फार्मर्स को प्रोटेक्ट करके रखेंगे। इसके अलावा कोई सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट नहीं है। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी के मुंह से ये भी बात नहीं निकली कि ये ट्रंप का कोई रोल नहीं था इसमें। बाकी लोग कह रहे हैं सीज फायर में, मगर नरेंद्र मोदी ने अपने मुंह से ये बात नहीं कही और सहमा हुआ है इस वक्त। और 3 माह के बाद जब सवाल खड़े हो रहे हैं, और राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के अंदर सवाल बहुत से खड़े कर दिए कि आपने रोका, क्यों रोका आपने अपनी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को फ्रॉम गोइंग अहेड। तो ये जो जवाब आया है, ये 2 किस्म का जवाब है। एक तो ये आपने देखा कि उनके आर्मी चीफ ये कह रहे हैं कि जी, और एयरफोर्स चीफ ये कह रहे हैं कि हमें रोका नहीं गया, हमने सब अपने फैसले, खुली छुट्टी थी हमने खुद अपने स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल फैसले किए और किसी किस्म की रुकावट नहीं थी। जो भी हुआ वो हमारे फैसले थे, स्ट्रेटेजिक फैसले थे और या टैक्टिकल। तो एक तो उन्होंने नरेंद्र मोदी को क्लियर ग्रीन लाइट उधर से हटा दिया। दूसरा ये कि अब उन्होंने सोचा कि ये भी हम भी कहें कि भाई हमने भी नुकसान किया है। अभी तक तो इंडिया ने पाकिस्तान को नुकसान की बात ही नहीं की। सिर्फ ये बात हुई है कि पाकिस्तान ने नुकसान है किया है तो कितना किया है। कोई कहता है 1, कोई कहता है 2, फिर अब जाके सब दुनिया कह रही है हाँ 5-6 गिराए जी। अब ये जो कहना कि जी हमने जो मिसाइल मारी थी उनके अड्डों के ऊपर, एयरफील्ड्स के ऊपर, उसमें एक हैंगर के अंदर या 2 जगह पे हैंगर्स के अंदर कोई जहाज थे जो कि हमने वो हैंगर को डिस्ट्रॉय किया। एक तो उन्होंने इस्लामाबाद के करीब नूर खान एयरबेस का जिक्र किया, और एक और किया कि वो हैंगर्स के अंदर जो जहाज खड़े थे उनको हमने हैंगर को अटैक किया। तो इसलिए इसका मतलब है कि जहाज भी हमने डिस्ट्रॉय कर दिए। तो मतलब है बहुत ही अफसोस कि इस किस्म की अब घटिया किस्म की बातें की जा रही है अपने आप को बचाने के लिए। मगर दुनिया नहीं ये बात मानने के लिए तैयार। और आज मैंने सुना ख्वाजा आसिफ ने भी एक बयान दे दिया है कि अगर ऐसी बात है तो आइए हम अपने सारे जहाज की इन्वेंट्री आपको बताते कितनी, आप भी अपने बताएं कितनी, एंड सो ऑन। तो ये बेसिकली ये इंटरनेट के ऊपर और मीडिया के ऊपर एक दूसरे के खिलाफ बातें हो रही हैं। मगर आर्मी, उनका जो एयरफोर्स है वो काफी इस वक्त मायूस कुन है, क्योंकि उनकी तरफ से किसी किस्म की कार्रवाई नहीं हो सकी जिससे उनकी कोई शोहरत बने। तो आई थिंक अंडर प्रेशर उन्होंने भी ये जवाब दिया है एयर चीफ ने। इसकी कोई अहमियत नहीं है और ना ही कोई इसको यकीन करेगा। खसूसन ये रिस्पॉन्स है टू राहुल गांधी, क्योंकि उसने जो इल्जाम लगाया है ये पाकिस्तान का तरफ रिस्पॉन्स नहीं है, राहुल गांधी को रिस्पॉन्स। हाँ, देर आयद हमेशा ना दुरुस्त आयद, और अब तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, लकीर पीटने का सिलसिला ही जारी है। आपने बता दिया कि दुनिया इसको बाय नहीं करेगी। अब आगे बढ़ते हैं और उस बड़ी डेवलपमेंट की तरफ चलते हैं जो हेडलाइंस बना रही है कि अगले हफ्ते अलास्का में मिलने जा रहे हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट और रशियन प्रेसिडेंट, और मामला है यूक्रेन का। लेकिन इससे यूक्रेन आउट होगा, यूक्रेन की बारी बाद में आएगी। उन्होंने ट्वीट ज़रूर किया ज़ेलेंस्की ने कि वो काबिल कबूल नहीं समझते जो भी इसमें फार्मूला प्रेजेंट किया जाएगा। लेकिन स्टीव विटकॉफ का इससे पहले जाके मॉस्को में मुलाकात करना और फिर उसमें मुख्तलिफ मामलात का तय पा जाना। कल का आपका एनालिसिस ये कहता था कि जब 2 बड़े मिलते हैं तो बैकग्राउंड में सारा काम मुकम्मल, होमवर्क मुकम्मल हो चुका होता है। तो इसे हम एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू कह सकते हैं इन हालात में।
नहीं, मैं नहीं समझता ब्रेक थ्रू कह सकते। अभी मैं सुन रहा था मार्क रूबियो बात कर रहे थे, इशारा किया कि हमने कुछ होमवर्क कर लिया है, जिसकी बात मैंने की। ठीक है, कुछ ना कुछ तो होमवर्क पहले किया जाता है। उसके बाद आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप का भी स्टेटमेंट एक आया है कि सेटलमेंट जो भी होगी उससे यूक्रेन को कुछ अपनी जमीन जो है वो देनी पड़ेगी रशिया। इसका ये मतलब है इसके ऊपर बिहाइंड द सीन्स अग्रीमेंट हो गई है कि अमेरिका को कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। और रशिया अगर कहता है कि ये जमीन जो है ये अब हमारी है, यहाँ हमारी रेट चलेगी और यूक्रेन का हिस्सा नहीं रहेगी, तो इसके ऊपर सेटलमेंट हो सकती है। और ये डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा कर दिया। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है, दो तीन चीजें इसमें मैं कहना चाहूंगा। इसका मतलब है कहीं तो प्रोग्रेस तो हुई है, जो ये मार्क रूबियो ने जो बात की है। मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि दो, एक तो ये कि क्या रशिया का सिर्फ यही डिमांड है या और भी कोई डिमांड है जिसका भी जिक्र नहीं आया है, उसके ऊपर और बहस होगी। दूसरी बात यह है कि क्या ये भी जो है, अगर कम से कम इसके ऊपर अग्रीमेंट हो जाए तो क्या ये यूरोप और यूक्रेन मानेंगे इस बात को? तो ये दूसरा सवाल है, मैं भी जवाब देता हूँ। तीसरी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अलास्का के अंदर ये तय हुआ है कि वहां हम मिलेंगे। हाँ। अब अलास्का जो है इज टेक्निकली पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, मगर अलास्का के साथ जो स्पेशल ट्रीटी है बिटवीन द स्टेट ऑफ अलास्का और अमेरिका, वो याद रहे कि अलास्का एक जमाने में रूस का हिस्सा था, रूस ने ये बेचा था अमेरिका को। तो उस वक्त के कुछ कोई टर्म्स भी कंडीशंस भी इसकी सेट हुई थी। उसमें एक ये है कि अमेरिका के कुछ कानून है जो फेडरल गवर्नमेंट के, वो अलास्का के अंदर अप्लाई नहीं करते। फॉर एग्जांपल, वहां अगर अमेरिका चाहे तो किसी को एक्स्ट्राडाइट करके या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स उसके खिलाफ नहीं कर सकता। तो इसलिए पुतिन ने अमेरिका का हिस्सा जो कि रशिया ने दिया था वहां मिलने के लिए तैयार है, और वहां कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स किसी किस्म की पुतिन के खिलाफ नहीं हो सकती। तो इट्स सेफ प्लेस। दूसरी रिक्वायरमेंट ये होती है कि न्यूट्रल हो। अब ये इतना न्यूट्रल तो नहीं है, मगर कम से कम प्रोटोकॉल यहाँ ठीक ठाक हो सकता है। तो ये तीन कंडीशंस होती हैं, न्यूट्रलिटी, प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी। तो मेरा ख्याल है ये सोचते हुए कि एक कंसेशन दी है रशिया ने कि ठीक है हम अलास्का में कर लेते हैं, यहाँ कतर में नहीं करते, यूएई में नहीं करते, अलास्का में कर लेते हैं। एंड ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रंप से देखे ना, वो अमेरिका आया था तो हमने बात की। सो ये बातें तो हो गई। अब आगे जो बात है कि क्या डील किस किस्म की होने जा रही है या हो सकती है या नहीं होगी। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के जो ऑब्जेक्टिव है, मकसद है, वो शॉर्ट टर्म है कि अभी कुछ हो जाए, अभी जल्दी से हो जाए, तो मुकम्मल हो जाए, एक अग्रीमेंट सीज फायर हो जाए, किसी तरीके से सीज फायर हो जाए। फिर मैं ये कह सकता हूं कि देखिए मैंने इंडिया पाकिस्तान का सीज फायर करा दिया, यूक्रेन का सीज फायर करा दिया, उधर आजरबाईजान और आर्मीनिया का मैंने जंग ही रोक दी जो कि 150 साल से चल रही थी। अब तो मुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए ना। और आज आपने देखा कि वो बैठे हुए थे उनके प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के साथ, आजरबाईजान के और आर्मीनिया के, और दोनों ने वो साइन वाइन कर रहे थे और बड़ी तारीफें हो रही थी और तालियां बज रही थी। तो और वहां उन्होंने, आजरबाईजान वालों ने तो ये भी कह दिया कि जी हम तो आपको नॉमिनेट करेंगे नोबेल प्राइज। अब जाते जाते मैं ये कह दूं कि नरेंद्र मोदी को भी कुछ समझना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप चाहता क्या है। बहरहाल आज अगर नरेंद्र मोदी कह देना कि हम नॉमिनेट करने लगे हैं डोनाल्ड ट्रंप को फॉर नोबेल प्राइज, तो ये टैरिफ जो है ये 10% पे आ जाएंगे। लेकिन उन्होंने काफी देर नहीं कर दी, ट्रेन मिस नहीं कर दी ये कहने में। नहीं, ये ट्रेन कभी नहीं मिस होती सियासत के अंदर। अच्छा। देर आया दुरुस्त आया। अच्छा, तो अभी भी आप समझे कि नरेंद्र मोदी साहब भी सीखे कुछ इन लोगों से, पाकिस्तान से सीखे और इनसे सीखे। अब आइए कि क्या डील किस किस्म की हो सकती है। देखिए, मैंने कल भी कहा था कि पुतिन को तीन चीजें चाहिए। शॉर्ट टर्म की नहीं चाहिए, उसको लॉन्ग टर्म चाहिए। ट्रंप को शॉर्ट टर्म चाहिए। तो अब कैसे दोनों मिलेंगे? लॉन्ग टर्म में क्या चाहिए उसको? उसको चाहिए इमीडिएट, ये जो 4 इलाके हैं इसको, ये रशिया का हिस्सा बन जाए, यूक्रेन को तोड़ दे। यूक्रेन नहीं। दूसरा ये कि आगे से कभी भी यूक्रेन नेटो का हिस्सा नहीं बन सकता। और तीसरी ये है कि अगर रहता भी है तो अपने हथियार वगैरह नहीं होंगे इनके पास, डिसआर्म होगा, तो एक किस्म का बफर स्टेट बन जाएगा। अब मेरा ख्याल है
कि ये तो बड़ी बहुत मैक्सिमम डिमांड्स हैं। मेरा ख्याल है जो बात जहां सेटल हो सकती है फॉर द टाइम बीइंग, जी। वो यही हो सकता है कि ये जो 4 इलाके हैं ये यूक्रेन दे दे रशिया को, और एक पीस डील हो जाए जिसमें कुछ और भी इश्यूज बन जाए ताकि ये मामला जो है आगे बढ़े। अब डोनाल्ड ट्रंप की यही कोशिश है कि शॉर्ट टर्म में सीज फायर करके और रशिया को ये इलाके दिलवा दिए जाए, मगर मेरा ख्याल है यूरोपियंस नहीं मानेंगे। और ज़ेलेंस्की का तो ऑलरेडी बयान आ गया है, यूरोपियंस का भी बयान आ गया है। वो कहते हैं कि ये किस किस्म की बात हो रही है रशिया की और अमेरिका की, जब ये मामला यूरोप का है और रशिया का है। यहाँ तो ज़ेलेंस्की को बैठना चाहिए और हमें बैठना चाहिए, और हमें पूछे बगैर ये चौथे मल्ले को आगे ये क्या कर रहे हैं। ठीक है ना? तो आई थिंक इस किस्म के इश्यूज हैं। ये आसान नहीं होगा ज़ेलेंस्की को समझाना और उनसे बात करवानी, और मैं नहीं समझता कि इस पे कोई लंबी चौड़ी कामयाबी होगी इस मीटिंग में, जब तक यूक्रेन के ये 4 हिस्से या वो कॉन्कर नहीं कर लेता, क्योंकि पुतिन बहुत करीब है जी यूक्रेन को डिफीट करने में। या तो यूक्रेन अपनी फोर्सेस वहां से पुल करे और रशिया कंट्रोल ले ले, एक तो ये इसके ऊपर आगे बात बढ़ सकती है। मगर अगर यूक्रेन अब ये तैयार नहीं है ये करने को, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा, मैं आपको बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप जो धमकियां दे रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि हम यूक्रेन को हथियार भी देंगे, पैसे भी देंगे, और ये लड़ाई जारी रहेगी। और इस वक्त तो हथियार कम किए हुए, एम्यूनिशन वगैरह कम हुआ है। सो अभी तो अमेरिका अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस नेटो को कम कर दिए, मगर यूरोपियन नेशंस को कहा आप पैसे दें और जल्दी करें, एंड सो ऑन। तो आई थिंक मेरा नहीं ख्याल एनी मेजर ब्रेक थ्रू होगी ये, मगर ये जरूर हो सकता है कि तजवीज़ ये दी जाएगी कि दोनों साइड्स अग्री करते हैं कि ज़ेलेंस्की और यूक्रेन जो है और नेटो जो है, वो जो रशिया के जो कंसर्न्स हैं कि नेटो रशिया के खिलाफ नहीं है, और ज़ेलेंस्की जो है वो हमारे इलाके जो है रशिया के उनको वापस मिल जाएंगे।